Bismillahirrahmanirrahim. Dear and respected listeners, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि सेक्शन 4C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या है। सेक्शन 4C डील करता है सुपर टैक्स के साथ जो कि चार्ज होगा किन के ऊपर, हाई अर्निंग पर्सन्स पे। अब आपको पता है कि पर्सन्स जो हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 3 तरह के होते हैं। इंडिविजुअल भी होता है, एओपी भी होती है और कंपनी भी होती है। तो ये 3 तरह के पर्सन्स अगर हाई अर्निंग करेंगे तो उनके ऊपर सुपर टैक्स होगा। अब हाई अर्निंग क्या है? ये सेक्शन जो है ये कहता है कि अगर एक पर्सन उसकी साल के दौरान इनकम जो है वो ग्रेटर है, अगर उसकी इनकम ग्रेटर है, बड़ी है 15 करोड़ से, तो उसको टैक्स देना होगा। अब टैक्स कितना देना होगा? आप जो डिवीज़न 2B है शेड्यूल 1 की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की, उसको आप देख लें। उस पे 1% होगा अगर इनकम जो है वो बड़ी है 15 करोड़ से तो होगा। लेकिन कहाँ तक? अगर 15 से 20 करोड़ के दरमियान है तो फिर 1% होगा। नेक्स्ट, और आगे इसी तरह 5 करोड़ के मार्जिन के साथ आप अपनी इनकम को इनकम बढ़ती जाएगी एक पर्सन की, तो उसका टैक्स का रेट जो है वो भी 1% के साथ बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम जो टैक्स का रेट होगा, सुपर टैक्स का जो रेट होगा, जो मैंने डिवीज़न बताई है, इसमें 10% तक जाएगा। तो ये है जी सुपर टैक्स जो है वो हाई अर्निंग पर्सन्स के ऊपर। अच्छा, तो ये कब से शुरू हुआ? फाइनेंस एक्ट 2022 जब इसको एक्ट बना ये, तो उसमें कहा गया कि ये अप्लाई होगा टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड से। लेकिन साथ में कहा गया कि बैंकिंग कंपनीज जो हैं, कंपनीज जो बैंकिंग बिजनेस कर रही हैं पाकिस्तान में, उसके साथ ये टैक्स ईयर 2022 में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। अदर देन डैट सबके साथ ये अप्लाई होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये कब से शुरू हुआ और हाई अर्निंग पर्सन्स कौन होंगे और ये कब से अप्लाई होगा। जब से ये आया है ये अंडर लिटिगेशन है और मुख्तलिफ कोर्ट्स में ये चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये पहुंच चुका है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब इनकम की बात हुई, 15 करोड़ से अगर ज़्यादा होगी तो सुपर टैक्स लगेगा। अब इनकम है क्या? तो जो सेक्शन 4C है ना, उसके सब सेक्शन 2 में ना आगे इसमें क्लासेस बनाई गई और वहाँ पे मेंशन किया गया कि इनकम किसे कहा जाएगा। तो मैं सिंपली कह देता हूँ कि लॉ ने हर तरह की इनकम को, चाहे वो एफटीआर है, चाहे वो एनटीआर है, चाहे वो एमटीआर है, हर तरह की इनकम को उन्होंने कोशिश किया कि इनकम की डेफिनेशन में ले आएं और इनकम को डिफ़ाइन करके इसके ऊपर टैक्स लगा दें। जैसा कि प्रॉफिट ऑन डेट है, अगर आपने किसी बैंक में पैसे रखे हुए हैं और आपको वहाँ से इंटरेस्ट आता है तो वो प्रॉफिट ऑन डेट होगा सेक्शन 7B का, तो ये भी इनकम में आ गया।
अगर आपको डिविडेंड आता है, आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के और वहाँ से आपको डिविडेंड आता है सेक्शन 5 में, तो वो भी आपकी इनकम की डेफिनेशन में आ गया। फिर अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है, अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है सेक्शन 37, 37A, 38, तो वो भी उन्होंने कह दिया, ये भी इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर कह दिया गया कि अगर सेक्शन 9 के मुताबिक आपकी टैक्सेबल इनकम है तो वो सारी की सारी शामिल होगी। अब टैक्सेबल इनकम क्या होती है? 5 हेड्स हैं इनकम के, उन सब का जब सम किया जाता है तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है, माइनस करके डिडक्टेबल अलाउंसेस को। ठीक है जी, तो उन्होंने इसे भी कह दिया कि ये भी शामिल होगी। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर आप ब्रोकरेज या कमीशन रिसीव करते हैं तो वो भी आपकी शामिल हो जाएगी इसमें सेक्शन 233 के मुताबिक। फिर क्या कहा गया? फिर कह दिया गया कि अगर आप अगर आपकी इम्प्यूटेबल इनकम है जो सेक्शन 2 और उसकी क्लास 28A के मुताबिक, तो वो भी शामिल हो जाएगी। इम्प्यूटेबल इनकम मैं यही बता सकता हूँ कि आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की और पहले 1% कटता था, अब 2% हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। तो 2% के ऊपर अगर आपने 100 रुपया टैक्स दिया है, 100 रुपये का अगर टैक्स दिया है तो इस नॉर्मल इनकम क्या होगी? नॉर्मल इनकम क्या होगी जिस पे 100 रुपया टैक्स होता? तो ये आपकी इम्प्यूटेबल इनकम हो जाएगी। उन्होंने इसको भी शामिल कर दिया। फिर शेड्यूल 4 5, 7, 8 इंश्योरेंस, पेट्रोलियम, बैंकिंग और इन सब को 8वें वालों को भी शामिल करके साथ में उन्होंने कहा कि ये भी जो इनकम करते हैं और इनकम वो वाली इनकम कि इसमें एक्सक्लूड कर लेना जो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, अमॉर्टाइजेशन है, लॉसेस हैं, उनको एक्सक्लूड करके बाकी सबको ऐड किया जाएगा और इनकम बना दी जाएगी। और इनकम अगर 15 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 1% से स्टार्ट हो जाएगा, 15 से 20 के दरमियान। तो ये सारा उन्होंने इनकम बना के आपको कहा कि जनाब मोहतरम आप टैक्स दे दिया करें। तो ये है, कुछ इस तरह से नज़र आता है सेक्शन जो हमारा 4C है। इसको क्विकली हम देख लेते हैं कि सेक्शन 4C डील्स विद सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सनस के ऊपर है। और ये शेल का वर्ड यूज़ हुआ कि लगेगा ही लगेगा टैक्स ईयर 2022 और उससे ज़्यादा ऑनवर्ड। और जो हमारे हैं अपना डिवीजन रेट देख लें तो डिवीजन 2B ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल देख लें, वहाँ पे लिखे हुए हैं। पर्सन मैंने आपको सारे बता दिए, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा किसके ऊपर? बैंकिंग कंपनी के ऊपर। क्या हमेशा? नहीं, सिर्फ टैक्स ईयर 2022 में। ठीक है जी। और इनकम क्या होगी? इनकम होगी शैल बी द सम। अब वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये उन सब का सम होगी। अब करना क्या होगा? आप समझोगे कि 137(1) के मुताबिक ये आपकी एडमिटेड इनकम टैक्स है। जो सब सेक्शन 3 है वो ये बताता है वो आप पे करेंगे, नहीं पे करेंगे तो डिमांड कर लेगा अफसर सेक्शन 137(2) के मुताबिक। और अगर फिर भी नहीं आप देते तो फिर जो पार्ट 4 है चैप्टर 10 का, या पार्ट 10 है, या 11 है, या 12 है चैप्टर 10 का, उसके मुताबिक वो कार्रवाई करेंगे और आपसे ये ले लेंगे। जैसा कि जो रिकवरी के हैं 137 से लेकर 146 तक पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10 वो डील करते हैं। जो पार्ट 10 है वो 182 पेनल्टी से स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 11 और 12 ये जाकर ख़त्म हो चैप्टर यानी कि ख़त्म होते हैं जो सेक्शन 205 तक जाकर, तो वो आपसे ले लेंगे। अच्छा, ये पे आपने कब करना है? सेक्शन 147 क्वार्टरली बेसिस पे जिस तरह हम पे कर रहे होते हैं ना, कि क्वार्टर एंड होने से पहले इंडिविजुअल जो हैं वो 15 जो होती है
थर्ड मंथ ऑफ अ क्वार्टर उसमें पे कर रहे हो तो कंपनीज जो है वो 25 तक कर रही होती हैं, तो उसके मुताबिक ये कंप्लाइंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 4C। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे।